अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप किसी भी पुराने बोर्ड के अंदर से कंपोनेंट्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। कुछ बोर्ड तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर से किसी भी कंपोनेंट को उतारना बड़ा ही आसान होता है, जस्ट काविया ऊपर लगाएं कंपोनेंट बाहर आ जाता है। मगर ये पावर सप्लाई के बोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर से कंपोनेंट को निकालना पड़ जाए तो यकीन करें जान को मुसीबत पड़ जाती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हमें ये तरीका बताएं कि किस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट को पुराने बोर्ड से निकाल कर उसे काम में लेके आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को यही डिटेल के साथ बताना है। आप दोस्तों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि आज की ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नए हैं, जिनको कंपोनेंट्स उतारने नहीं आते। कारीगर हजरात को तो पता होता है कि किस तरह से कंपोनेंट को उतारा जाता है। तो अगर आप कारीगर हैं तो वीडियो को लीव कर सकते हैं, अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किसी भी बोर्ड के अंदर से कंपोनेंट उतारने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पेश आती है। सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन तो होता है, मगर वो गलती ये करते हैं कि कम वाट के सोल्डरिंग आयरन से कंपोनेंट को उतारने की कोशिश करते हैं। अगर आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई के बोर्ड या मदरबोर्ड के अंदर से कोई भी कंपोनेंट उतार रहे हैं तो आपके पास 60 वाट का अच्छी नस्ल का काविया होना चाहिए। अगर आप 40 वाट या 30 वाट का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये जो सोल्डर लगा होता है ये प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके कंपोनेंट बाहर नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि कम वाट का काविया परचेज करते हैं और उससे कंपोनेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर 60 वाट का काविया हो गया। दूसरे नंबर पर ये ब्रोजा। अब बहुत सारे लोगों को ब्रोजे का भी नहीं पता, इसे रोजिन फ्लक्स भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है, हार्डवेयर की दुकान से आसानी से मिल जाता है, ब्रोजा नाम है इसका। इसके अलावा सोल्डर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि कंपोनेंट उतारने या लगाने नहीं है, तो सोल्डर का यहाँ पर क्या काम है वो मैं आगे चल के आप दोस्तों को बताता हूँ कि सोल्डर क्यों यहाँ पर जरूरी होता है। और लास्ट के ऊपर आप लोगों को एक अदद शक्कर चाहिए होता है जो सोल्डर को अपने अंदर सक कर लेता है, खींच लेता है, ताकि आपका पुर्जा आसानी से उतर जाए। अब कुछ लोग यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कारीगर यहाँ पर शील्ड वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर नजर भी आ रही है। दोनों की मदद से आप उतार सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए शक्कर बेस्ट है, अगर आप कारीगर हैं तो आपके लिए दोनों ही चीजें बेस्ट है, यानी कि आपके लिए जो शील्ड वायर है वो भी ज्यादा बेहतर है। अभी जनाब बारी आ जाती है यहाँ से कंपोनेंट्स को उतारने की। वेल यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे काविये, ब्रोजा और ये सारी चीजें परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक चॉपर की जरूरत है, मैंने अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर इस चॉपर को उतार कर इसे रीवाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसको बाहर निकालने का तरीकाकार ये होता है कि जनाब सबसे पहले आपने अपने काविये को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब आपका काविया प्रॉपर तरीके से हीट अप होने लग जाए तो यहाँ पर आपने ब्रोजे को यहाँ पे रख देना है और अपने काविये को ब्रोजे के अंदर इस तरह से डिप करना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई एक ब्रोजा इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें ये तो बताएं ब्रोजे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वेल यहाँ पर बताता चलो कि ब्रोजे का जो इस्तेमाल है वो दो वजह से किया जाता है। एक को टांके को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा टांके को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोजे की मदद से आपका जो टांका है वो आसानी से लग भी जाता है और आसानी से उतर भी जाता है, इसलिए। और दूसरे नंबर पर इसके ऊपर ये देखें रस्ट आ जाता है ब्लैक कलर का, इसको साफ करने के लिए ब्रोजे का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं पॉइंट देखूंगा कि वो चॉपर किस जगह पे आ रहा था, यानी कि ये जो चॉपर मैंने उतारना है ये किस जगह पे आ रहा है। तो लीजिए जनाब ये इसके पॉइंट है और ये इसके पॉइंट है। तो मैं ब्रोजे की मदद से यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डिंग कर देता हूँ, यानी कि सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं जल्दी के साथ यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। सोल्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे इसको उतारने में आसानी हो, क्योंकि जो इसकी अपनी सोल्डिंग है वो अगर मैं उतारने लग जाऊंगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर मैं अच्छी क्वालिटी का सोल्डर यूज कर रहा हूं तो हमारा सोल्डर ये करेगा कि इसके ऊपर जो टांका लगा हुआ है उसको आसानी से शक्कर की मदद से खींचने में मदद फराहम करेगा। तो लीजिए जनाब सारे टांकों को आपने एक दफा से अच्छी तरह से लगा देना है। टांकों को लगाने के बाद अब बारी आ जाती है शक्कर की। अब शक्कर का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है कि पहले आपने इसको एक दफा पंप करके लॉक कर देना है और जब आपका नीचे वाला जो टांका है वो गर्म हो जाए तो आपने इसके ऊपर रख के ये वाले बटन को, ब्लैक कलर के बटन को प्रेस करना है। तो ये जो सोल्डर होगा उसको अपने अंदर खींच लेगा। यहाँ पर इसके अंदर पूरा एक टैंक है, उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं ब्रोजे का इस्तेमाल साथ साथ करता रहूंगा ताकि टांका उतारने में आसानी हो। सबसे पहले काविया आपने उस जगह पे लगा के रखना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी देर काविये को यहाँ पर लगा के रखा, नीचे जो सोल्डर है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर शक्कर को रखूंगा और यहाँ से इसको सक कर लूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी हद तक ये जो हमारा टांका है वो उतर चुका हुआ है। अब इसी तरह से मैं दूसरे को भी उतार लूंगा।
थोड़ी सी देर लगा कर रखना है। जब वो नीचे वाला सोल्डर मेल्ट हो जाए तो आपने इसके ऊपर रख के इसको सक कर लेना है, तो नीचे जो आपका टांका होगा वो आसानी से उतर जाएगा, यानी कि इस पंप के अंदर चला जाएगा, शक्कर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते। तहम्मुल अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया? तहम्मुल से मुराद ये है कि टांका लगाते वक्त और टांका उतारते वक्त आपने बड़े ही प्यार के साथ उसको उतारना होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक दफा सक करोगे और आपका टांका उतरने लग जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता है। सम टाइम आपका जो काविया है वो हीटअप नहीं होता प्रॉपर तरीके से, बार बार टांके उतारने से आपका जो काविया है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो नहीं उतरता। तो आप थोड़ा थोड़ा वक्फा देते रहे अपने काविये के। अभी जनाब यहाँ पर जो हमारे बकिया टांके रह चुके हैं, मैं इनको भी आसानी से उतार लेता हूँ। बार बार मैं ब्रोजे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि नीचे वाला जो टांका है वो आसानी से मेल्ट हो सके और मैं उसके ऊपर लगे हुए शोल्डर को इस शक्कर की मदद से खींच सकूं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये वाली साइड के ऊपर जो मोस्टली हमारी पिने हैं वो उतर चुकी हुई हैं, जबकि इस साइड के ऊपर हमारी पिने जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं उतरी, अभी भी साथ लगी हुई हैं। तो हमने इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। हमने दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रोजा लगाना है। अब हमने शोल्डर का इस्तेमाल नहीं करना। जब नीचे वाली तह अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम दोबारा से शक्कर की मदद से उसको खींच लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी बड़े से बड़े कंपोनेंट को उतार सकते हैं। अब ये जो चॉपर है इसको उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी पिनें जो हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं, उनकी सोल्डिंग अच्छी खासी हुई होती है, तो उसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको आप हाथ की मदद से नहीं उतार सकते, इसको आप उतारने के लिए आपको शक्कर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो लीजिए जनाब, हमने अच्छी तरह से इन सभी पिनों को साफ कर दिया। तो मैं इस चॉपर को थोड़ा सा इस साइड से रोटेट करूंगा, यानी कि प्रेस करने की कोशिश करूंगा ताकि इसके जो टांके हैं वो आसानी से बाहर आ जाए। तो थोड़ा सा हिलाऊंगा तो जनाब ये देखें, ये हमारा वो वाला चॉपर था जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने आसानी से ये बाहर आ चुका हुआ है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे तो आपका कोई भी कंपोनेंट हो वो आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई हैवी कंपोनेंट्स को उतारने की। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैपेसिटर्स वगैरह को, इन छोटी चीज़ों को किस तरह से आपने रिमूव करना है। देखिए इसको भी रिमूव करने का वही तरीका है कि थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर लगाएं, ऊपर वाली सतह पे भी और नीचे वाली, यानी कि प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स के ऊपर। और इसके बाद आपने अपने काविये को दोनों पिनों के ऊपर लगाना है ताकि दोनों पिनें जो है वो मेल्ट हो सकें। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पिनें गर्म हो चुकी हुई हैं। तो मैं इसको आसानी से नीचे से बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों आप लोगों के बिल्कुल सामने है ये हमारा कैपेसिटर है जिसको हमने उतारा है। साइड के ऊपर कुछ पेस्ट लगी होती है, उस पेस्ट को अगर आप पहले से रिमूव कर ले तो ज्यादा आसानी होगी उतारने में। दोस्तों हम इस बोर्ड के अंदर से ये वाले बड़े हीट सिंक को विद एफईटीज उतारते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर नहीं डाल सकते इसको खोलने के लिए एफईटीज को, तो हमें इस पूरे हीट सिंक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको भी निकालने का सेम वही तरीकाकार है। सबसे पहले आपने एफईटीज को देख लेना, एफईटीज कहाँ पे जा रही है। ये एफईटीज है, इनकी सभी लेग्स को आपने अनसोल्ड कर देना है। जैसे ही आप इसकी एफईटी की लेग्स को अनसोल्ड करेंगे उसके बाद आपने हीट सिंक के ऊपर लगी हुई ये जो सोल्डर है इसको हटा देना है। तो मैं इसको भी हटाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तरीकाकार वही होगा कि सबसे पहले आपने जनाब अपने सोल्डर की मदद से इसकी सारी पिनों को सोल्ड कर लेना है। अब ये तरीके मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं आप लोगों को इन पुरानी सप्लाइयों से कंपोनेंट्स उतार कर नए प्रोजेक्ट बनाने का तरीकाकार बताने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को इस चीज का पता होगा तो आपको उतारने में और लगाने में आसानी होगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तरीकाकार सेम वही है। मैं काविया इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि जो नीचे वाली सतह है वहां पर काफी ज्यादा सोल्डर है। तो अगर आप काविया हटा लेंगे तो नीचे वाला जो सोल्डर है वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो टांका है वो नहीं उतरेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट सिंक वाला ये जो ऑप्शन था ये हमने इसको रिमूव कर लिया है। इसके बाद ऐसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाता रहता हूँ। इसके टेम्परेचर सेंसर को उतार देता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर लगी हुई एफईटीज को मैं अच्छी तरह से गर्म करके इसको सक कर लेता हूँ इसके ऊपर लगे हुए शोल्डर को। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इन सभी पिनों को अनसोल्ड कर दिया है। अगर इसमें से कोई एक भी पिन सोल्डिंग हुई रह जाएगी तो आपका कंपोनेंट आसानी से बाहर नहीं आएगा, आपको तंग करेगा। इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि हीट सिंक को थोड़ा सा हिलाएं, तो अगर तो कंपोनेंट्स हिल रहे हैं, यानी कि ये जो एफईटीज हैं ये लगी हुई हैं, ये अगर हिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी सारी पिनें अनसोल्ड हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डिंग बरकरार है तो मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ से पुश करके इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपको काविया की जरूरत पड़े तो आप दोबारा से काविया भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी सतह को आप गर्म करेंगे ना तो नीचे से हीट सिंक आसानी से बाहर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये वाली एफईटी भी आराम से बाहर आ चुकी हुई है। इसके ऊपर यहाँ पर 2 एफईटी, एक टेम्परेचर सेंसर और इस साइड के ऊपर भी 2 एफईटीज लगी हुई थी, हमने इसको भी आसानी से रिमूव कर लिया है। सो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पुराने बोर्ड के ऊपर से अपने कंपोनेंट्स को उतार कर नए बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं। इन पुराने बोर्ड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके इस्तेमाल में आ जाते हैं,
जो आपको मार्केट से नए नहीं लेने पड़ते। और इनकी एक और खास बात ये होती है कि ये 100% ओरिजिनल होते हैं, चाहे ये यूज में होते हैं मगर होते ओरिजिनल हैं। जो चाइना मेड कंपोनेंट्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी इनके बराबर नहीं होती। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि अब आप रिपेयरिंग की वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि रिपेयरिंग की वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट होता ही नहीं है, ना ही दोस्त उसको लाइक करते हैं। आप हमारी रिपेयरिंग की वीडियोस उठाकर देख लें, उनके ऊपर व्यूज भी नहीं आते, ना ही उसके ऊपर लाइक्स आते हैं। तो अगर आपको रिपेयरिंग की वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।